हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर आव्यूह की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। आप अच्छे से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दिया है हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए एक इन्होंने फंक्शन दिया है जहां i इसके इक्वल ये सिद्ध करना है, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो समझिए इसको। इसने a दिया है तो a लिख देंगे पहले 0 1 0 0। फिर इसने क्या किया, बोला i क्या है, i 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है तो 1 0 0 1 इस प्रकार से 2 कोटि का होता है। फिर इन्होंने एक चीज़ कही है, ये इसको इसके इक्वल्स प्रूव करना है। तो हमें करना है टू प्रूव ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 ba, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से इसकी लेफ्ट साइड को ले लिया जाएगा तो हो जाएगा ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू a क्या है, a कुछ भी है लेकिन i क्या है, i 1 0 0 1 है। b a क्या है 0 1 0 0 और पूरे की पावर में करना है n। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा a 0 0 a प्लस 0 b 0 0, क्योंकि हमने यहाँ a की मल्टीपल अंदर कर ली मैट्रिक्स में, b की भी अंदर इस मैट्रिक्स में कर ली और पूरे की पावर एक बार फिर n लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे तो a और 0 हो जाएगा a, 0 और b b, 0 0 0 a और 0 a, और ये एक मैट्रिक्स बन गई, इसकी पावर हो गया n। ठीक, बहुत आसान से हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, राइट साइड भी इसी प्रकार से ले लेनी है। क्या है राइट साइड, चेक करते हैं। a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b a इक्वल टू a टू द पावर n, i कितना है 1 0 0 1 प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 पूरा और b भी लेंगे और a है 0 1 0 0, ये है। तो देखिए इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। a n की पावर मैट्रिक्स में कर देंगे a टू द पावर n की, a n 0 0 a टू द पावर n प्लस इसकी भी अंदर करेंगे तो देखो इसकी पूरे में 0 में करेंगे तो 0, इस पूरे की 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर 0 0 में करेंगे तो 0 0 तो सेम आएगा। अब करके देखा क्या इन्हें जोड़कर यही आता है, चेक कर लेंगे। a पावर n 0 में जोड़ेंगे तो सेम आएगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, 0 को 0 से जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो देखो अब चेक करो क्या ये इसके इक्वल आया है, तो नहीं आया इक्वल। अब ये हमें इक्वल करना है प्रूव। अब इसके लिए क्या करें, चलिए देखते हैं। यहाँ अब सिद्ध करना है a b 0 a पावर n इक्वल टू a टू द पावर n n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b 0 और a टू द पावर n। देखो इसको हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव किस विधि से करें, क्या ऐसी तकनीक हो, तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा गणितीय आगमन विधि। तो हम यहाँ भी गणितीय आगमन विधि को ही लगाएंगे। गणितीय आगमन विधि से हम इसको हल करेंगे। वहाँ क्या होता है, यदि आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो वहाँ पे इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इस पूरे को एक फंक्शन मान लिया, पी एन इसको मान लेते हैं।
एक बार से मैं इसको पुनः लिखूंगा। ये पूरा Pn है, क्योंकि n के पदों में है ये, इसलिए ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ मैं n बराबर 1 रख के देख रहा हूँ दोनों में। n बराबर 1 रखने पर शुरू करते हैं 1 से, फिर लिखते हैं k, फिर लिखते हैं k+1। बस 3 बातें ध्यान रखनी, 1, k और k+1। तो लेफ्ट साइड ले लेंगे इसकी एक बार, 1 रखने के लिए ले रहे हैं बस, a b 0 a और पावर यहाँ 1, तो इसका मतलब ये तो सेम आ गया, सेम टू सेम। अब क्या लेंगे, अब लेंगे राइट साइड, राइट साइड में इसको ले लेंगे a की पावर 1, 1 गुणा a की पावर 1 माइनस 1 इंटू b, फिर 0 और a की पावर n की जगह क्या 1 आएगा। तो इसे देखो क्या यही आया है, तो बिल्कुल सही है, यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बाकी देखो a की पावर 1 तो सेम रहेगा a, लेकिन इसे जब करके देखा तो a की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और a की गुणा b में करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गए। अब किसके लिए बताया मैंने, k के लिए। लेकिन इसको मान लेते हैं इस प्रकार से, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है या सही है, या ये कहो कि दोनों बराबर हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए P के क्या आया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हम k रख देंगे, बस इतना काम इस लाइन में करना है, और ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होगी, आपको k कर देना है। उधर भी a की पावर k, k इंटू a की पावर k-1 इंटू b, 0 और a की पावर k, इतना काम किया। इसके बाद अब k+1 के लिए, तो अब हम k+1 के लिए एक ऑपरेशन करेंगे इसका। वो क्या रहेगा कि अगर k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, और होना चाहिए तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे इसके लिए, बस तो ये हो जाएगा। देखो प्रूव कैसे होगा, यदि हम यहाँ k की जगह k+1 रख दें तो जितने भी यहाँ k हैं इनमें भी k+1 हो जाए, जहाँ जहाँ k है, बस इतनी सी बात है। तो इसके लिए देखो इनमें क्या करेंगे हम, यहीं पे बिल्कुल यहाँ दोनों ओर a b 0 a से गुणा करने पर दोनों ओर गुणा कर देंगे। देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि k की जगह k+1 लाना है, तो जब इसमें हम इससे मल्टीपल करेंगे तो ये k पावर, ये 1 पावर, तो k+1 बन जाएगा। चलिए कर देते हैं, और इसकी भी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो ये a b 0 a पावर k इंटू a b 0 a, ये 1 पावर, तो दोनों पावर्स जुड़ जाएंगी क्योंकि मैट्रिक्स सेम है, और ये हो जाएगा k+1, क्योंकि यहाँ पावर नहीं दिखाई दे रही है इसलिए 1 है यहाँ। तो देखिए k+1। अब इसके बाद इधर वाले को प्रूव कर देंगे। राइट साइड ले लेते हैं। देखो राइट साइड में क्या करेंगे, a की पावर k इंटू a की पावर k-1 इंटू b, 0 और a की पावर k, ये था। देखो इसकी मल्टीपल करना है हमें a b 0 और a में, बस मल्टीपल कर देना है और उसके इक्वल लेके आ जाना है। तो क्या करेंगे, देखो इसकी पावर नहीं, इसकी मल्टीपल इसमें, a की पावर k की a में, और 0 की इसकी, तो 0 में 0 हो जाएगी, +0, फिर इसकी b में करेंगे तो a की पावर k इंटू b, प्लस इसकी इसमें करेंगे a की पावर k-1 b इंटू a, 0 की इसमें करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, तो भाई ये तो 0 + 0 आ गया। इसकी इसमें करेंगे तो 0 प्लस इसकी इसमें करेंगे, तो उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे।
अब एक बार फिर देखिए, यहाँ a की पावर कितनी हुआ, k+1 हुआ। यहाँ क्या हुआ, a की पावर k इंटू बी प्लस a की पावर कितने बन गए, यहाँ a की पावर k बन गए इंटू बी बन गया। ठीक है, तो देखो ये कितने हो गए, a की पावर k इंटू बी प्लस a की पावर ये भी a की पावर k इंटू बी बन गया। ये आया 0 और ये बन गया a की पावर k+1। तो इसे देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं k+1 की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा k+1 इंटू a के बी। ठीक है, ये यहाँ से बन जाएगा। यहाँ हाँ k लिखना था, ठीक है अब सही हो गया, यहाँ लिखना था k, अब ठीक है। 0 और a की पावर k+1। तो देखिए बन गया हमारा सवाल, जहाँ जहाँ k था वहाँ पे k+1 आ गया। ओके, बस इतना सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने, तो जब इतनी सारी बात हो गई तो a b 0 a n इक्वल टू किसके इक्वल सिद्ध कर दिया हमने, a की पावर n, n की पावर a-1 इंटू बी, 0 और a की पावर n। ये सिद्ध हो गया, और ये सिद्ध हो गया तो फिर एक बार तो लिख देंगे, क्योंकि हमें फाइनली जहाँ से चले थे हमें वहाँ तक एक बार टच उसको दे देना है कि भैया ये पकड़ तेरा काम हो गया, और हमें अगले सवाल के लिए मुक्त कर दे। ये लो जी, हो गया काम, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n इक्वल टू एक मैट्रिक्स जहां प्रत्येक n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से n से। तो देखिए वहाँ पे क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको गणितीय आगमन विधि से किया था, तो ये भी गणितीय आगमन विधि से ही करना है ना। तो यहाँ पे देखो a की पावर n इक्वल टू 3n-1, ये हमने पहले ही क्या माना, Pn मान लिया इसको। हमने इसको पहले ही Pn मान लिया है। अब क्या किया जाए, अब इन्होंने दिया है a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, a की वैल्यू ये दी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं n बराबर 1 लिख दूँ, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो LHS क्या आएगा, देखो रख दो यहाँ पे 1 रख दो तो a ही आएगा, a की पावर 1, और a कितना, ये तो वही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। ये राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में क्या है, सारे n की जगह 1 लिखना है। तो देखिए 3 की पावर 1 -1, 3 की पावर 1 -1, सब में सेम यही करना है, क्योंकि यही नंबर है तो यही करना पड़ेगा, सारे यही नंबर है। देखो पेज पूरा भर गया, लेकिन सवाल में दम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है, इसलिए इससे मत डरिए कि बहुत सारा पेज भरते जा रहे हैं तो बहुत ही भारी पड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा। देखो 3 की पावर 0, सारे ही 3 की पावर 0 है, सारे के सारे 3 की पावर 0 हो जाएंगे। तो ये बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे के सारे ही, क्योंकि सबकी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। 1 हो गया। अब लिखेंगे n बराबर k के लिए।
n बराबर 1 के लिए Pn सही है या सत्य है। अब माना n बराबर के लिए Pn सत्य है, ये भी हम मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो a की पावर k इक्वल टू जहाँ जहाँ n था वहाँ k लिखना है, बस जहाँ जहाँ भी n था वहाँ पे k लिख दिया गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं हुआ यहाँ तक, बहुत आसानी से आप समझ रहे हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। चलिए ये हो गया। अब किसके लिए करना है, अब k+1 के लिए करना है। तो k+1 के लिए भी अगर ये सिद्ध हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो a की मल्टीपल इसमें करनी पड़ेगी। तो दोनों ओर a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर a की पावर k इंटू a इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड आ गई, बहुत आसानी से आ जाएगी। a की पावर बन गई k+1, बस हो गया, k की जगह k+1 आ गया, क्योंकि पावर्स जुड़ जाएंगी, यहाँ एक पावर है। अब इसी प्रकार से हम राइट साइड ले लेंगे। यहाँ पे देखो 3 की पावर k-1, ये बिल्कुल सेम हम लिख देंगे, इंटू ए भी मैंने इसमें लिख दिया है, इक्वल टू, अब इसकी मल्टीपल करेंगे, देखो इसकी गुणा 1 में, फिर इसकी भी 1 में, इसकी भी 1 में, रो की कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k-1, ठीक, इसकी गुणा 1 में कर रहे हैं, इसकी भी 1 में कर रहे हैं, प्लस करके, तो प्लस कर दीजिए 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, यही काम होना है इसमें पूरे में। देखिए पूरी मल्टीपल मैंने कर दी है, आपका समय बचाने के लिए वीडियो का, फटाफट से मैंने गुणा कर दी है। अब इसके बाद मैं इसको जोड़ दूंगा, देखो 1 2 3 है ये, तो 3 इंटू 3 की पावर k-1, ये भी 3 इंटू 3 की पावर k-1, और ये भी 3 इंटू 3 की पावर k-, सारे के सारे इसी प्रकार से फिर ये आ जाएंगे, सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू आ जाएंगे k-1। ये देखिए आप, इसके बाद फिर क्या आएगा, देखो 3 की पावर 1 जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा 3 की पावर k, सारे 3 की पावर k, 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 सारे 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सारे हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या हम सही है, क्या ये आया है, तो बिल्कुल सही है, आया है। कैसे, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं 3 की पावर k+1-1, देखो ध्यान से, वहाँ k-1 था ना, तो क्यों ना k+1-1 कर दे, बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर तो k ही आएगा, एक से एक कट के। लेकिन इसका एक चेंज हो जाएगा, शेड्यूल सा चेंज हो जाएगा इसका, उसके जैसी एक फॉर्म बन जाएगी, बस ये शेड्यूल का मतलब ये हुआ मेरा, कि उसकी एक फॉर्म सी बन के आ जाएगी है, और यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सबको हमने, जितने भी ये थे सबको हमने क्या किया, k+1-1 कर लिया, तो k+1 की फॉर्म का बन गया, इसलिए LHS RHS के इक्वल साबित हो गया। अब फिर हम क्या लिख देंगे, देखिए ये a की पावर k+1 के इक्वल आ गया, 3 की पावर k+1-1, इसी प्रकार से k+1-1, 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 और ये आ गया k+1-1, ठीक, ये आ गया। इसलिए Pn
सत्य है, और सत्य है तो हमारी बात सिद्ध हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है, माना Pn a⁴n इक्वल टू, ये मान लिया हमने, a दिया है ये। फिर वही काम, n बराबर क्या रखना है, 1 रखने पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे n की जगह 1, a⁴ 1 इक्वल टू क्या बना, a ही बना, और a की वैल्यू हमें पता है, ये हमने रख दी। फिर राइट साइड ली, राइट साइड में जहाँ n था वहाँ पे 1 रखा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब रखे। तो देखा 2 × 2 और 1 3, -4 की 1 में गुणा -4, 1 सेम रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे -1। तो देखो ये और ये सेम आया है, तो फिर क्या करेंगे, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है। इसी प्रकार से जैसे n बराबर 1 करते हैं, फिर n बराबर k और n बराबर k + 1, तो इसको हम मान लेंगे। जब इसको हम मानते हैं तब k की जगह क्या, n की जगह लिखते हैं k। यहाँ भी लिखा k, यहाँ k, यहाँ k, यहाँ k, क्योंकि यहाँ भी सब क्या थे, n थे। अब इसी काम को हम k + 1 के लिए करते हैं। तो दोनों ओर a से गुणा करने पर, दोनों ओर a से गुणा करने पर कर लीजिए, a से गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ क्या बना, a की पावर, लेफ्ट साइड क्या बनी, a की पावर k × a इक्वल टू, ये तो बना a की पावर k + 1। तो ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें देखिए राइट साइड में देख लेंगे, 1 + 2k, k -4k, 1 - 2k, a में मल्टीपल कर रहे हैं, a है 3 -4 1 और -1। तो देखो मल्टीपल करके k की जगह k + 1 आ जाना चाहिए, बस इतना काम हमें करना है। मल्टीपल करते हैं इसकी 3 में और इसकी 1 में, क्योंकि रो × कॉलम। तो ये हो जाएगा 3 + 3 दूनी 6k, और 1 की इसमें -4k, फिर इसी की इसमें -4 -8k और प्लस के 4k। फिर यहाँ देखो इसकी इसमें 3 में 3k, इसकी 1 में +1 - 2k, फिर इसकी -4 में 4k और इसकी 1 में, तो -1 + 2k। अब इसे एडजस्ट करना है बस उसी के जैसा। देखो जहाँ जहाँ k है वहाँ k + 1 की फॉर्म बनानी है, k + 1 की। इसका मतलब हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 1 छोड़ना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 6k में से 4k गए, 2k आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k। एक जो 3 में से 2 बचा वो ले लो, ध्यान से करना बस। यहाँ पे देखिए यहाँ है -4k, तो k + 1 बनेगा, तो यहाँ आएगा -4k और -k 4। फिर यहाँ 3k में से 2k गए, तो k + 1 ही बचा। इसमें देखो यहाँ पे होगा -1 और -2k। मल्टीपल ठीक है, -4k बिल्कुल सही, -1 में करेंगे तो -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 2k, बिल्कुल सही, -2k। चलिए एडजस्ट कर दीजिए, तो देखिए ये बन जाएगा 1 + 2 × k + 1, ये तो हो गया, k + 1 ये भी हो गया। यहाँ देखो यहाँ है -4k, तो क्यों ना -4 बाहर ले लिया जाए, तो k + 1 बन गया। और यहाँ है 1 - 2k, तो एक तो ले लो 1 बाहर, माइनस, जब 1 लिया है तो ये -1 क्या बना, -2 बने। चलो एक लाइन और बढ़ा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सवाल बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम मैं लिख रहा हूँ एक बार थोड़ा सा, k + 1, ये -4 × k + 1, क्योंकि k की जगह k + 1 लाना था, 1 माइनस, अब मैं 2 बाहर ले रहा हूँ तो बन जाएगा 1 + k।
ठीक है, या k+1, k+1, चलिए k+1 लिख देता हूँ। ओके, बन गया सवाल। तो n बराबर k+1 के लिए भी Pn सत्य है। ये सत्य है तो हमारी बात प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है। देखो, सममित और विषम सममित को हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे यदि a तथा b सममित अवयव हैं, ध्यान से समझिए, बहुत आसान सा सवाल है, अवयव है, तो क्या, यदि a और b सममित अवयव हैं तो a डैश a के इक्वल होगा और b डैश b के इक्वल होगा। तो क्या ab माइनस ba भी होगा इसी प्रकार से? तो देख लेंगे, ab माइनस ba, डैश करो इसका, तो ये बन जाएगा ab का डैश माइनस ba का डैश। लेकिन जब इनके डैश खोलते हैं तो क्या आएगा? ये बनेगा b डैश a डैश और ये बनेगा a डैश b डैश। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि b डैश तो b के इक्वल, a डैश a के इक्वल, तो ये क्या बना? ये बना ba। ये भी देखा हमने, ये a और ये b, क्योंकि a डैश लिख देंगे यहाँ पे कि b डैश b और a डैश a के इक्वल है, इसलिए हमने इसको लिखा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस हम बाहर ले लेंगे, क्या बचा? ab माइनस ba बचा। तो देखो, ab माइनस ba का डैश माइनस का ab माइनस ba आया है, तो हम लिख देंगे, इसलिए ab माइनस ba एक विषम सममित। जब भी माइनस में इस प्रकार से आएगा तो विषम, नहीं तो सममित, विषम सममित अवयव है। प्रूव हो गया, बहुत आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव b डैश ab सममित अथवा विषम सममित है। यदि a सममित अथवा विषम सममित है, देखो a सममित है तो सममित और विषम है तो विषम, बस ये चीज़ समझनी है। तो दो खंड इसके हो जाएंगे, कब? जब सममित होगा, a सममित होगा तो सममित, a विषम सममित होगा तो विषम सममित। माना a सममित अवयव है, ठीक है, तो a डैश किसके बराबर होता है? a की ही होता है। और ये क्या कह रहा है? देखो, b डैश ए बी, इसका पूरे का डैश कर लीजिए, तो ये बन जाएगा b डैश ए बी, ऐसे कर लेंगे हम, ए बी, बस ए बी को अलग कर रहा हूँ, बस इतना सा काम किया, तो ये बन जाएगा ए बी का डैश, क्योंकि ये पहले और ये बाद में, b डैश का डैश। और हमें पता है कि b डैश का डैश किसके बराबर होता है? तो ये होता है b के बराबर। तो ये हुआ, इसे जब खोलेंगे तो बनेगा b डैश a डैश और ये हुआ b। इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि b डैश किसके बराबर? b के, और a डैश a के, तो ये बना b डैश a और b। देखिए, b डैश तो हम b डैश ही लिख देंगे, लेकिन a डैश a के इक्वल है, हमें इतनी बात पता थी, b से नहीं हमें मतलब है, और b आ गया ये। तो अगर ये इसके इक्वल आया, देखो इसी का डैश किया और यही सेम आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि b डैश ए बी एक सममित अवयव है। कैसा है? सममित अवयव है, ठीक। और फिर ये माइनस में कर दो, सेकेंड, माना a जब विषम होगा, विषम सममित अवयव है, तो इसका मतलब ये होगा कि a डैश माइनस a के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात करनी, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तब देखिए b डैश ए बी, इसका फिर डैश करो, तो ये आ जाएगा वही
बी डैश ए बी को एक साथ ले लेंगे, पूरे का डैश इक्वल टू बी डैश ए बी। देखो ए बी का डैश पहले आएगा, फिर बी डैश का डैश हो जाएगा, ठीक, बराबर ए बी का डैश करते हैं तो क्या आता है, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। चलो लिख देता हूँ, बी डैश का डैश करते हैं तो बी आ जाता है, बी डैश का डैश बी। लेकिन ए डैश तो माइनस ए के बराबर है, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, बी डैश ए बी आ गया, बिल्कुल सही। देखो इसका डैश इसके माइनस के इक्वल आ गया, अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ये भी हमने सिद्ध कर दिया है, दोनों बातें सिद्ध हो गई, वो भी सिद्ध हो गया है ना। तो इस प्रकार से एक बार जरूर लिख देते हैं, बहुत आसान सी बात है। जब ए डैश लिया ए और ए डैश लिया तो माइनस ए, बस और सिंपल है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि ए एक मैट्रिक्स समीकरण ए डैश ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। तो देखिए ए हमें पता है 0 2x z, ठीक। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए, जो रो थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम थे वो रो में, ये लिख दिए चेंज करके हमने, ए डैश भी आ गया। कंडीशन क्या है, ए डैश इक्वल टू आई, ए है वैल्यू रख दो सबकी 0 2x z, x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड, ए डैश लिखो 0 x x 2x y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। सही लिख दिया, बिल्कुल सही है। बराबर में आई लिखना है तो आई 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ये 3 कोटि का है तत्सम का अवयव। चलिए मल्टीपल कीजिए, इससे इसे करेंगे, 0 की 0 में 0, फिर 2x की 2x में 4x स्क्वायर, फिर z की z में z स्क्वायर, 0 की 0 2x की 2x और z की z में कितना आया, z की z में 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि वहाँ मैंने ए डैश लिख दिया था, ए डैश आई ए लिखना है, ए डैश पहले लेना, ए बाद में लेना। तो देखिए ए है 0, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 0 2y z x y और माइनस z, x माइनस वाई z। तो ए डैश क्या होगा 0 x x, जो कॉलम था वो रो में चेंज, 2y y माइनस वाई z माइनस z z। अब ये ठीक है, ए हो गया, ए डैश हो गया। तो लिखना है ए डैश ए। देखो एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ी गलती हो सकती है, अगर हमने ए को पहले ए डैश को बाद में लिखा तो कुछ और ही वैल्यू आएगी। ए डैश पहले लिखना पड़ेगा, ये वाला 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z। फिर ए लिखा 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z, ये लिखा। और i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये। अब ठीक है,
जीरो की गुणा जीरो में जीरो, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, इसकी करेंगे दूसरे में, ये तो जीरो हुआ, प्लस एक्स की वाई में एक्स वाई, एक्स की वाई में एक्स वाई, लेकिन माइनस, इसी की इसमें करेंगे जेड में, तो जीरो एक्स जेड माइनस के और प्लस के भी। फिर टू वाई की करेंगे जीरो में, वाई की करेंगे एक्स वाई में, इसकी करेंगे एक्स में, तो एक्स वाई हो जाएगा। टू वाई की करेंगे टू वाई में, फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई की करेंगे वाई में, तो वाई स्क्वायर, माइनस वाई में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर। फिर टू वाई की जेड में टू वाई जेड, वाई की जेड में माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। फिर जेड की करेंगे जीरो में जीरो, माइनस जेड में करेंगे माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स जेड, जेड की करेंगे तो माइनस प्लस के एक्स जेड, इसी की इसमें करेंगे टू वाई जेड। फिर माइनस जेड की करेंगे वाई में माइनस वाई जेड और इसमें करेंगे तो माइनस वाई जेड। फिर जेड की जेड में जेड स्क्वायर, माइनस जेड में प्लस जेड स्क्वायर और जेड की जेड में तो जेड स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से ये आ गया। और ये किसके बराबर है? तो ये आई के बराबर है, ये आई के बराबर है। अब चलिए इसको सही करके लिख देते हैं, तो ये आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आया, ये तो कट गया है तो जीरो आई, फिर ये भी कटा है तो जीरो आई, यहाँ आया फिर जीरो, ये भी जीरो, ये आए कितने देखो 6y स्क्वायर, बिल्कुल क्योंकि प्लस था, 4 1 5 और 1 6, यहाँ आया जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ आया 3x स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके इक्वल आ गया। फिर 2x स्क्वायर 1 के बराबर, यहाँ से हम तुलना कर देंगे सीधा मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स से तुलना करने पर 2x स्क्वायर 1 के इक्वल, 6y स्क्वायर 1 के इक्वल, 3z स्क्वायर 1 के इक्वल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 1/6, जेड स्क्वायर बराबर 1/3, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, वाई प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा, जेड प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तीनों वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की। इस प्रकार से तीनों आंसर आ गए इसके। एक्स के किस मान के लिए इक्वल टू जीरो, एक मैट्रिक्स, दूसरा, तीसरा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 to 1 पहले मैट्रिक्स को छोड़ कर दूसरे गुणा कर देंगे, इसकी गुणा जीरो में, यह आएगा 1 की 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 0, फिर इसकी इसमें 0 0 x, फिर इसकी इसमें 0 0 और 2x, ये आ गया। और बराबर में है क्या, 0। अब इसकी इसमें करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, 1 to 1, ये हो जाएगा 4x 2x इक्वल टू 0। चलिए इसे भी कर लेते हैं। इसकी इसमें करेंगे 1 चौके 4, 2x और 2x, ये है 0 के इक्वल, तो यहाँ से 4x प्लस 4 बनाइए, ये 0 के इक्वल, इसे नहीं लेंगे, 4x इक्वल टू माइनस के 4 और x इक्वल टू -4/4, यानी कि माइनस का 1, x बराबर -1,
x बराबर -1, ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा और आप समझ गए होंगे खूब अच्छे से। यहाँ तक की एक्सरसाइज अगर आपने अभी तक नहीं की है, इससे पहले वीडियोज़ मैंने जो डाली हैं उन्हें भी आप कर लीजिए, इसको भी आप कर लीजिए, और इसके बाद इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियोज़ आती रहेंगी और आपका कोर्स समय से पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।